बोल सांचे दरबार की जय। इल्ली घुड़ियों की कहानी। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक नहाए। घुड़ बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बना। तब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी ने बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे तो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवरों से बात कर रही है। तो वह बोला, मैं कानों नहीं सुनता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा, आ घुड़, कार्तिक नहा ले। तब यह नहीं नहाया जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है। रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं अब आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों जब जोड़े से नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुड़ को दिया वैसे किसी को मत देना। बोल सांचे दरबार की जय।